कान्हा जिनकी पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में होती है, वो कान्हा जिसके रास के चर्चे आज भी होते हैं, वो कान्हा जिसके गोप और गोपियां आज भी हैं, वो कान्हा जिसकी भक्ति में लीन होकर गृहस्थ लोग भी अपना गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं। जी हाँ, वही कान्हा नटखट गोपाल नंद लाला। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को लेके आज भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके लिए लोग बहुत परेशान हैं, जिनका जवाब आज भी लोगों के पास नहीं है। उन्हीं में से एक प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी प्रकार के कर्ता धर्ता है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण की आखिर मृत्यु कैसे हुई, आखिर भगवान श्री कृष्ण को किसने मारा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं और इसके साथ में जुड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कहानियों को भी सुनाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पे जन्म सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए लिया था। अर्जुन के साथ में मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया और पांडवों को विजयी भी करवाया, और पांडवों ने समस्त कौरव कुल का नाश कर दिया, जिसमें कि दुर्योधन का भी अंत हो गया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो गांधारी युद्ध क्षेत्र में जाती है। वो वहां पे जाके देखती है कि उसके सारे पुत्र मर चुके हैं, उसका प्रिय पुत्र दुर्योधन भी मर चुका है। उसे देखकर वो फपक फपक के रोती है और उसके मन से एक हाय निकलती है जो कि भगवान श्री कृष्ण को जाके लगती है। तब गांधारी भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती है। वो कहती है कि जिस प्रकार तुम्हारी वजह से मेरा समस्त कौरव कुल का नाश हो गया है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे भी समस्त कुल का नाश होगा और तुम्हारी भी मृत्यु होगी। वहां पे भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उनके उस श्राप को ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, ये भी भगवान श्री कृष्ण की एक लीला ही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि श्राप में भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, आखिर ये लीला कैसी थी। दोस्तों, मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ, क्योंकि ये भी एक विधि का विधान था, इसमें भी भगवान श्री कृष्ण की एक लीला थी। दोस्तों, ये किस्सा है रामायण का। रामायण में क्या होता है? रामायण में भगवान श्री राम चुपके से बाली के ऊपर तीर चलाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। तब वहां पे उसकी पत्नी आती है। वो अपने पति को देख के फूट फूट के रोती है और भगवान श्री राम को श्राप देती है कि जिस प्रकार तुमने मेरे पति के ऊपर छुपके से वार किया है, उसी प्रकार अगले जन्म में मेरा पति भी तुम्हारे ऊपर छुपके से वार करेगा और तुम्हारी हत्या कर देगा। दोस्तों, राम भी विष्णु का ही अवतार थे और कृष्ण भी विष्णु का ही अवतार थे। भगवान श्री राम के बाद में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और बस यहीं पे विधि का विधान लिखा हुआ था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के कर्म का फल था। अब गांधारी ने तो भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अंत भी एक दिन होना ही है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ के नदी किनारे पे बांसुरी बजा रहे थे। वो प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। अब रात का समय था, तभी वहां पे एक चिड़ीमार शिकारी आता है। उसका नाम जरा था। जरा रात के समय पे पक्षियों का शिकार करता था। और वहीं भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक चमकता हुआ तिल था। तब जरा शिकार करने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि भगवान श्री कृष्ण का पैर लटका होता है। वो उसको देखने में एक पक्षी रखता है, तो जरा बिना सोचे समझे उस पक्षी की आंख पे सीधा निशाना मार देता है, जो कि जाके भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगता है। अब जैसे ही जरा का वो जहरीला तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में पड़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण पेड़ से गिर के नीचे आ जाते हैं। जरा दौड़ के जाता है वहां पे देखने कि वो तीर किसको पड़ा है। अब वो जैसे ही देखता है कि उसका तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में पड़ा है, तो जरा उनके आगे हाथ जोड़ता है और माफी मांगने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जरा से कहते हैं कि तुम थोड़ा भी मत घबराओ। अरे, तुमने तो मेरी इच्छा के अनुसार किया है, तुमने वही किया है जो मैं चाहता था, और अब तुम मेरी इच्छा के अनुसार ही स्वर्ग जाओगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने जरा को बताया कि तुम पिछले जन्म में बाली थे और तुम्हारे ही हाथों इस जन्म में मेरी मृत्यु होनी थी। जरा, ये तो विधि का विधान था।
कृष्ण ने ये भी कहा कि कर्म का फल तो सभी को भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म के चक्र से कोई नहीं बच पाया है, चाहे वो भगवान हो या मानव। ये जरा को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को त्याग के फिर से वापस स्वर्ग की ओर चले गए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी और भी जानकारी चाहिए तो कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।